बिगिन करते क्वेश्चन 1 से। कुणाल रिक्वायर्ड 38% टू पास, इफ ही गेट्स 45 मार्क्स इट विल फॉल शॉर्ट बाय 12 मार्क्स एंड ही फेल्ड, व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स। तो टोटल मान लेते हो गया मेरा 100x। ठीक है, मेरे पास है 57, तो 45 12 हो गया 57 आ गया। 38%, तो 38% पास है, 38x हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 57/38। तो टोटल आ गया मेरा 100 इंटू 57/38। दिस वन 19 से कटेगा, 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 55 3 ज़ा 150। 150 आ गया मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स। नेक्स्ट है, the numerator of a fraction is 8 less than the denominator. On adding 14 to the numerator of the fraction become thrice of itself. What is the ratio of 5 times of fraction पूछे मेरे से। ठीक है, तो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 8 लेस है ना, तो अगर ये x हो गया तो डिनोमिनेटर मेरा x + 8 हो जाएगा। ओके, ये हो गया मेरे पास। ऑन एडिंग 14 टू द न्यूमरेटर, एडिंग 14 कर दिया न्यूमरेटर में, ये द फ्रैक्शन बिकम थ्राइज ऑफ इट सेल्फ हो गया। तो इधर 2x हो गया, तो x 7 आ गया, ये आ गया। तो मेरा मेरा जो फ्रैक्शन आ गया वो 7/7 7 7 15। इसका बोला 5 टाइम्स मतलब 7/3, 7/3। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन एंड 4 मैन 4 पीपल आर टू बी सेलेक्टेड, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन बी सेलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट वन वुमेन, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, एटलीस्ट वन वुमेन शुड बी देयर। तो 6 वुमेन है एंड 4 मैन है, कितना का चाहिए, 4 का चाहिए मेरे को। तो इस क्वेश्चन में सिंपल हमेशा करते हैं कि एटलीस्ट वाला रहे तो टोटल माइनस नो वुमेन कर देते हैं, तो डायरेक्टली निकल जाता है जितना भी केस बनेगा उसका। टोटल सेलेक्ट करने का मेरे पास है 10 है, 10C4 माइनस एक में वन करने का नहीं है, 4C4। 10C का निकाल लेते हैं, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 4 4 3 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कट गया, 3 3 ज़ा हो गया, 4 2 ज़ा हो गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये मेरे पास डायरेक्टली आ गया। 3 × 7 21 21 × 10 210, तो 210 हो गया यहाँ पे। 4C1 होता है 1, दैट इज़ 209, 209 209 209, दिस वन। नेक्स्ट है, द टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल अ टैंक इज 3 hours मोर देन पाइप बी। पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 20/3 है। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप पी अलोन टू फिल द होल टैंक। सारा टैंक को कंप्लीट करने में कितना लगेगा। तो ए को 3 hours लगते हैं ना, तो ए को 3 hours लगते हैं, बी को जितने लगते हैं उसका 3 hours। ओके, इतना हो गया। अब क्या बोला है मेरे को, मेरा को टुगेदर फिल करें, टुगेदर मतलब वर्क बाय अगर रेट दोनों का निकाल लूँ तो मेरा 20/3 आना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट उल्टा ही कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ए से शुरुआत करते, ए है 16 × 16 डिवाइडेड बाय रेट निकाल लेते हैं। अगर रेट 16, तो अगर ए का वैल्यू 16 है तो ये हो गया 13 13 13 यहाँ आ गया, और 13 16 13 16 29 होता है। 29 29 तो प्राइम है, तो प्राइम नहीं होगा, हटाओ, ये नहीं होने वाला। 15 देखते हैं, अगर ए का वैल्यू 15 है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12, तो 12 आ जाएगा एक। और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 12, अरे ये आ गया 12 एक्स का वैल्यू, और ए का वैल्यू अगर 15 ले लें हम लोग तो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, वर्क मान लिए ये, और रेट इन लोग का हो गया सम, जो कि हो गया 27। 3 9 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 20/3। सेम फ्रैक्शन वही है 20/3, तो 15 hour हो जाएगा, ख़त्म। नेक्स्ट, अ बस ट्रैवल फॉर 1/5 ऑफ इज जर्नी टाइम एट अ स्पीड ऑफ 60 एंड फॉर द रिमेनिंग टाइम 75 से हो रहा है। इफ़ द बस कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 288 इज़ हाउ मच टाइम डिड द कंप्लीट जर्नी, कितना टाइम लगेगा। ओके, तो मान के चलते हैं कि टोटल डिस्टेंस मेरा टोटल टाइम मेरा हो गया 5x का। ओके,
तो मेरा जो 1/5 ऑफ टाइम है, मतलब एक्स टाइम है, वो मेरा एक्स टाइम मेरा 60 आवर से चला है काम। एक्स ही हटा दो, 1 ही मान लेते हैं। तो डायरेक्टली कर लेते हैं। तो 5 × 60, 1 × 60 हो गया मेरे पास 60, रिमेनिंग बचा 4। 4 75 से दौड़ा है, तो 75 4 ज़ा 280, 280 2 ज़ा 300, 300 आ गया। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 360। डिस्टेंस ये आ गया मेरे पास 360, बट गिवन कितना है मेरे पास 288 गिवन है। तो कितना का इंक्रीज़ हो रहा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज़ मेरा हो रहा है कितना का, डायरेक्ट कर लेते हैं। 288 डिवाइडेड बाय 360, 360 है तो 336 × 10 कर देते हैं डायरेक्टली। तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 44, फिर 2 9 ज़ा 2 7 ज़ा 9 8 ज़ा 8, तो 8/10 आ गया, दैट इज़ 0.8, 0.8 आ गया, दैट इज़ 360। ये जो डिस्टेंस है इसका मेरे को, ये जो डिस्टेंस है इसका आया है टाइम मेरे पास 0.8 आया। पहले मेरे पास टाइम कितना था, 5 टाइम था। ठीक है, तो 5 का 0.8 कर दो, 5 का 0.8 मतलब 8 5 40, मतलब 4 आवर, 4 आवर। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ स्टीम इज डैश km/h। अ स्विमर स्विम 10 किलोमीटर इन 5 आवर डाउन स्ट्रीम कर रहा है एंड सेम कंप्लीटेड इन 5 आवर अप स्ट्रीम, मतलब वही 5 घंटा में। तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है कितना, 10/5 2 हो गया। अप स्ट्रीम जाने का क्या है, सेम टाइम है ना, तो 5/5 1 हो गया। ठीक है, तो सम करने से 3/2 हो गया और मेरा 1/2 हो गया। मेरे से पूछा क्या, स्टीम का पूछा है ना, तो हाफ हाफ हो गया। नेक्स्ट, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड द अदर 2 फैक्टर्स ऑफ द LCM इज 13 and 14। ठीक है, LCM अगर 13 आ रहा है और HCF है द लार्ज नंबर, तो डायरेक्ट LCM × HCF ही नंबर आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर है मेरे पास क्या, 23 × 13। सेकेंड नंबर है मेरे पास 23 × 14। लार्जेस्ट नंबर बोला, मतलब इसका मल्टीपल निकालना है। इसका मल्टीपल निकालना है तो लास्ट डिजिट से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 12 होता है, 2 में 2 अगर इसमें आ रहा है, एक सेकेंड, लार्जेस्ट बोला है ना, तो 4 3 ज़ा हो गया 12, 12 मतलब लास्ट डिजिट 2 आएगा। 2 बस एक ही सिंगल में है, यही करते हैं, साइड करते हैं इसको। नेक्स्ट है, अ जार कंटेन 136 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1 पे है। इफ़ x लीटर ऑफ मिक्सचर आज रिमूव्ड एंड 18 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इक्वल। ठीक है, इक्वल हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का क्या वैल्यू होगा, तो डायरेक्ट यहीं से निकालते। 136 है, 4 4 3 3 4, 34 आ गया, 34 आ गया, मतलब इसका क्वांटिटी आ गया 34, 34 34 3 जा 3 जा 90, ये हो गया 102, 102 आ गया, 102 आ गया। तो इसका लीटर आ गया। इफ़ x लीटर ऑफ मिक्सचर इज़ रिमूव्ड, x लीटर रिमूव करते तो मान के चलते x का वैल्यू क्या है, 4e है। ऐसा क्यों माने, ईजी पड़ेगा देखो, क्योंकि अब बोला है कि x लीटर रिमूव कर रहे हैं ना, तो इसमें से डायरेक्ट मैं 3e माइनस कर देता हूँ, इसमें से डायरेक्ट e माइनस कर देता हूँ, ख़त्म। इतना मेरा हो गया काम। अब डायरेक्ट इसको नॉर्मली सॉल्व कर देता हूँ। 3 उधर गया, बन गया मेरा 2e, एक वाटर डालने बोले, प्लस हो गया 18, 18 हो गया मेरे पास। तो 34 + 18, 34 + 18 कितना हो गया, 8 4 12 3 4 52, 52 52, तो 10 2 में 52, तो 2 2 0 हो गया, 10 में 5 5, तो 50 आ गया, 50 आ गया। तो ई का वैल्यू आ गया मेरे पास 25, 25 आ गया। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू 4 ही है, तो 4 × 25 100। तो यही फ़ायदा होता है, अगर ले तो फ्रैक्शन से डील करना ही नहीं पड़ता, अगर डायरेक्ट उसका वो ले लिए, मल्टीपल ले लिए, अगर ऐड कर दो जो आ रहा है उसी को ही ले लो, अगर निकालने टाइम अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट है, बी इन्वेस्टेड रुपीज़ इतना इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एन टर्म्स 20% पर एन एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय बी इज़ ₹1380, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अच्छा ठीक है, 20% है तो 1.2 का चलेगा, 1.2 का चलेगा, तो मतलब 12, अभी के लिए 12 मान लेते, 12 मतलब 140, तो 12 से अगर 3 करूँ, नहीं, तो एक टाइम में तो नहीं जाने वाला है, 2 टाइम में करते हैं, तो 144 3 हो गया,
432 में से अमाउंट हटा दूँ, अमाउंट को माइनस कर देते हैं जो कि 3000 है, तो 132 आ गया। ठीक है, 132 आ गया डायरेक्ट, तो यही आ जाएगा। रिवर्स से क्या है कि डायरेक्टली सॉल्व हो जाता, उतना माथा पेची नहीं है। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बॉट सम गुड फॉर वर्थ 0 हटा दो 33 एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% एंड रिमेनिंग एट x%। हिज ओवरऑल प्रॉफिट है 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, तो इसका तो ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट निकल जाता क्योंकि आंसर ये x परसेंटेज में है। तो मेरे पास 16 है, मेरे पास x है, मेरे को एवरेज कितना चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। इतना हो गया 4, इसमें हो गया x माइनस 20, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 20 इक्वल टू 4x आ गया मेरे पास 24%। तो सेकेंड ऑप्शन इज 24%। ओके, नेक्स्ट है, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर है तो 18 से डिवाइड होगा, 8 3 3 5 3 सा 15, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली लिख लेता हूँ, बाय 15 है, ये मेरा टाइमिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से करेंगे, 3 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16, तो 16 आ गया मेरे पास टाइम। बोला क्या है मेरे पास, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर टनल विच इज़ डबल द लेंथ ऑफ द ट्रेन। डबल मतलब दुगना, डबल 240 का दुगना और 240 का खुद, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स डायरेक्ट यहीं कर देता हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ से 48 सेकेंड आ गया, 48 सेकेंड। नेक्स्ट है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ V एंड P इज 55। 5 years ago product of their age was twice the square of Priya's age 5 years ago. Find the present age of Vijay। तो ये देखते हैं 5 years ago वाला। 5 years ago, 5 years ago क्या था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मतलब V इंटू P इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ प्रियास एज। प्रियास एज P से P कट गया, V का वैल्यू क्या आ गया, 2/1P। ई मान लेते इसको, ये 5 years ago का है ना, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इतना मेरा आ गया। तो मेरे को गिवन था कि V प्लस P मेरा 55 है प्रेजेंट एज पे, और 5 years ago जो कि ये गिवन है 5 साल पहले क्या होगा, तो V में से 5 साल हटाओ, P में से 5 साल हटाओ, तो डायरेक्टली फिर आ गया 5 years ago मेरा क्या आ गया, 45 आ गया, दोनों से 5 5 हट गया। V और P मेरे पास दिया हुआ है, 3E मेरा 45 है, E मेरा 15 हो गया, E का वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली आ गया। मेरे से पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विजय। विजय मेरा यहाँ से आ गया, विजय मेरा आ गया 30, तो ये विजय का एज आया 30, क्या 5 साल पहले का, 5 साल पहले का, और तो 5 साल बाद का 30 + 5 हो जाएगा जो कि 35 हो गया। तो प्रेजेंट एज 35 आ गया, दिस वन। नेक्स्ट है, A B started a business with amount 18 and 24 if B left the business after 8 months and C joined with an investment of 33 and after 2 years, अच्छा 2 साल का है, the profit share of C is 88, then find the profit share of the business। ओके, A यहाँ ले लिए, B यहाँ ले लिए। A का इन्वेस्टमेंट कितना है, 18 है, B का 24 है, C यहाँ लिख देते। B लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ, 8 मंथ के बाद छोड़ दिया, एंड C ज्वाइन विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 33 के साथ इन्वेस्टमेंट किया है। तो 4 और 12, 12 4 हो गया 16, यहाँ पे 16 मंथ के लिए किया है। ए के बारे में तो नहीं बोला, तो ये हो गया 24, 12 12 24 आ गया। ठीक है, द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी का गिवन है मेरे पास 88। ओके, तो डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 24, 8 4 6 ज़ा 4 2 ज़ा आ गया 2, नहीं क्या आ गया 2 यहाँ पे, तो 2 से 3 से कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा 18। ठीक है, ये 2 था यहाँ पे, 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया 2, तो मेरा डायरेक्टली आ गया 9, कहाँ गया 9 4 और तेरा आ गया 11, 11 का, तो 11 मेरे को सी का वैल्यू गिवन है ना, सी का वैल्यू, तो 11 का वैल्यू गिवन है 88, मतलब 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है प्रॉफिट शेयर ऑफ बिजनेस। तो 11 ना होता है 20, 20 और 24, 24 इंटू 8 आ जाएगा, 24 इंटू 8, तो 8 32, इट्स 19 192, 192 दिस वन। लास्ट है,
द circumference ऑफ द सेमी सर्कल इज 72 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2:3. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, तो मेरे को रेडियस रेशियो से पहले कर देते हैं रेडियस ऑफ से. अगर रेडियस सर्कल का या सेमी सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होता क्योंकि रेडियस सेम ही रहेगा. सर्कल है, रेडियस ये हो गया, सेमी सर्कल है तब भी रेडियस ये हो गया, चेंज नहीं होगा. एरिया चेंज होगा, सरकमफेरेंस चेंज होगा, बट रेडियस सेम रहेगा. नेक्स्ट क्या बोला है कि रेडियस एंड साइड ऑफ ए स्क्वायर. साइड ऑफ ए स्क्वायर ए मान लेते हैं 2/3 हो गया, इसको अभी के लिए ई मान लेते हैं. बोला क्या है मेरे को, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर मतलब इसका पूछा है एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट इज़ मतलब 3 का ये स्क्वायर होगा एरिया. दैट मीन्स ऑड नंबर का स्क्वायर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर आएगा. तो ये देखो 12 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, ये तुम्हारा 30 का स्क्वायर है, ये तुम्हारा 21 का स्क्वायर है. इवन 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 दिस वन ऑड, तो दे आ जाएगा आंसर. दैट मीन्स 21 का स्क्वायर आएगा. तो ये मेरा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, उतना करना नहीं पड़ा. ऑप्शन अच्छा था. ठीक है, आज के लिए इतना ही एंड करते हैं.